ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। अब थोड़ा, हाँ, एक बार जल्दी से कंफर्म करके बताइए जरा, एम आई ऑडिबल टू यू एवरीबडी? रिप्लाई फास्ट, एम आई ऑडिबल टू यू जेंटलमैन? रिप्लाई फास्ट। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी से सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताइए जल्दी, फटाफट, फास्ट बेटा जल्दी। आवाज आ रही है, ठीक है बेटा। और ये बर्थडे का मिथ ना फैलाएं। आज क्या डेट है? 22 सितंबर, 23 सितंबर को किसने कह दिया कि मेरा बर्थडे है? आप सभी को तो पता है, आप में से तो ज्यादातर बच्चों को पता है कि मेरा बर्थडे की जो डेट आती है वो अलग है? ये डॉक्यूमेंट नहीं भाई। ओहो, कहीं तुमने ये तो नहीं देख लिया? अबे वो 28 3 दिन लेट हो नालायको, वो मेरे डॉक्यूमेंट्स की वो थी 20 सितंबर नालायको। जो रियल है वो 3 जुलाई है। ध्यान रखना अगली साल जब तक तुम वहां पहुंच जाओगे, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा 3 जुलाई, ठीक है? तब करना। चलो बस, आ जाओ फटाफट जल्दी से। तो हम कहानी को शुरू कर लेते हैं बेटा। आज क्वेश्चन आप लोगों ने भी किए होंगे, ठीक है? लेकिन आज मैं क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा 10 से 15 मिनट हम लोग, जो हमारे दो कॉन्सेप्ट थे, क्योंकि कल भी नहीं हो पाए थे, तो दो कॉन्सेप्ट थे हमारे, और वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे? दैट इज इंपेरेटिव एंड ऑप्टेटिव। तो आज फिनिश कर ही लेते हैं इंपेरेटिव एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, आज उनको फिनिश कर लेते हैं फटाफट जल्दी से मेरे साथ। अच्छा, इंटेरोगेटिव तो मैं होप करता हूं कि आपका सभी का अच्छा हो गया होगा। एसर्टिव में भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों अच्छे हो गए होंगे। रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, ये वाली बात भी आपकी हो गई होगी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, विश वाले ये सब हो गए होंगे। अच्छा, एक बच्चे ने कल क्वेश्चन पूछा था, सर हैड बेटर वाला एक कोई डाउट था, और मैंने शायद मॉडल में हैड बेटर बताया था, ये बताया था ना मैंने? तो इस क्वेश्चन को, डाउट को मैं भी ले देता हूं, और उसके बाद मैं यहीं से फिर आपको जो पीडीएफ मैंने नोट्स की भेजी हुई है उसी से आगे करा देता हूं, ताकि क्योंकि जल्दी हो जाएगा, ठीक है? और कौन सा चलेगा? ऑप्टेटिव और इंपेरेटिव, ठीक है? आओ फटाफट जल्दी से, ये डाउट बताओ जरा इस बच्चे का। शी सेड टू मी, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई। ये एयरफोर्स, ये एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप 2019, ये इसीलिए उस बच्चे ने पूछा था, 2019 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यू हैड बेटर गो होम, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। हैड बेटर के साथ, ये एरर में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैड के साथ लोग यहाँ थर्ड फॉर्म लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हैड के साथ लगता है। यहाँ पूरा कंप्लीट क्या होता है? हैड बेटर। हैड बेटर का मतलब होता है बेटा क्या? हैड बेटर का मतलब होता है शुड। तो ये आपको डाउट बताना है, ठीक है भाई? व्हाट्सएप नंबर में ऐड कर दो बेटा, ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है ना, इस पे कॉल करके रॉबिन सर को नंबर दे देना अपना, वो अपना कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप में ऐड कर देंगे, ठीक है? बताओ भाई इसका पैसिव वॉइस। सर जी पैसिव की क्लास होगी क्या नहीं होगी? बेटा पैसिव की क्लास जरूर होगी मेरे बच्चे। मैंने वो तो पीडीएफ तो भिजवा दी आपको टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ भिजवा दी है मैंने। सॉल्व करो, उसमें काफी सारे क्वेश्चन है, मतलब 70-80 पेज की स्लाइड है उसमें, सब देख लेना एक बार। तो मेरे ख्याल में 20 से 25 शायद उसमें पीक्यूआरएस है, लेवल 0 माइनस में ही है उसमें, और पैसेज हैं। सॉल्व किया आप लोगों ने? नहीं किया तो कर लेना आज, ठीक है? क्लास लूंगा, उसकी टाइमिंग बता देंगे आपको। केशव चौधरी, बेटा क्लास 12 की वीडियो स्टार्ट हो जाएगी आज, विपिन गौर सर जो है वो पहुंच चुके हैं, ठीक है? तो आज क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैंने बताया था आप लोगों को कि क्या प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से क्लास नहीं होती, ठीक है बच्चे? आओ भाई इसका पैसिव वॉइस बनाओ जरा। लो स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, शी सैड का क्या हो जाएगा? शी टोल्ड मी। कंजक्शन जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा? दैट। प्रोनाउन आपको बहुत अच्छे से आ चुका है, यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में मी का क्या हो जाएगा? आई। अब सारा खेल इसी बात का है कि बेटा हैड बेटर में ही रहता है, तो यहां पर हैड बेटर एज इट इज लिख देना मेरे मुन्ना, ठीक है? और गो को, अब जब हैड बेटर यहां भी है तो यहां भी वेंट मत कर देना, गो ही रखना, और यहां पर क्या हो जाएगा? होम, ठीक है भाई? ये रहेगा, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। क्वेश्चन को नोट कर लो, हैड बेटर का क्वेश्चन आता है तो मैं होप करता हूं आज के बाद आप कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है भाई?
जीडी के लिए कुछ बता दो। ये रैली की कब है, ये क्या है, रैली का क्या है मतलब? बिहार और हरियाणा में भी आई है शायद आज डेट। हाँ, है? यूपी में नहीं। ठीक है भाई, तो चलो इस कहानी को खत्म कर देते हैं यहीं पे। हेड बेटर का क्वेश्चन आप कर दोगे? हाँ भाई, कमेंट में लिख के बताओ कि हाँ सर, हम सब दे दो फटाफट कि सर यस, इसका मतलब होगा कि हाँ हम हेड बेटर का क्वेश्चन कर देंगे। हेड बेटर में हमें कोई डाउट नहीं है। एक बार जल्दी से बताओ फटाफट, हेड बेटर का क्वेश्चन बताओ जल्दी फटाफट। हेड बेटर का थम्स अप दे दो फटाफट जल्दी से सारे के सारे बच्चे। तो क्लास को शुरू कर लेते हैं, ये तो डाउट था, क्लास को शुरू कर लेते हैं। और क्लास में आज हमें करना क्या है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और देखो बच्चों, आपने खुद ही देखा कि जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो नरेशन कितना आसान हो गया। इसीलिए कॉन्सेप्ट में टाइम देना चाहिए। कॉन्सेप्ट में टाइम दोगे, क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। नहीं तो क्वेश्चन सीधा पढ़ोगे, एक सही होगा बाकी गलत होते चले जाएंगे, एक दो सही होगा पेपर में गलत हो गया, क्या फायदा उस चीज का। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए कॉन्सेप्ट, और वैसे भी यहां से नोट कर लेना, बाकी मैंने नोट्स में आपको दिए हुए हैं, वहां से भी पढ़ लेना। ठीक है भाई, तो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं हम लोग आज। अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाओगे? अगला टॉपिक, नहीं भाई मेरी तबीयत क्यों खराब होती, पागल है क्या? अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाओगे? अगला टॉपिक पढ़ाएंगे प्रेपोजिशन। बाकी तुमने ही तो बोला था सर प्रेपोजिशन ले लेना, उसके बाद लूंगा बाकी सारे। तो अगला टॉपिक लेंगे प्रेपोजिशन। ठीक है भाई, जीडी के लिए कुछ टिप्स दे दो। एसएसआर का नोटिफिकेशन पता नहीं है बेटा। उत्तर प्रदेश में रैली, अबे रैली का क्या करोगे तुम, पहले जो चल पेपर नवंबर में है, तुम रैली के चक्कर में पड़े हुए हो। जहां नहीं है वहां छोड़ो, जहां है वहां पर देख लेना। कब से पढ़ाओगे अगला चैप्टर? कल, या तो कल से स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो परसों से स्टार्ट कर दूंगा। ये मान लो कि 2 दिन इसके लास्ट डेज होंगे बस नरेशन के, और उसके बाद वॉइस और नरेशन आपका पक्का। और उसके बाद हम सीधा कहां चलेंगे, प्रेपोजिशन पे। फिर तो हम इसको छोड़ देंगे, फिर तो 2-2 दिन में चैप्टर पूरा कर देंगे। ठीक है भाई, तो चलो कहानी को स्टार्ट करें भाई। टेंस हिमांशु बेटा टेंस पढ़ा देंगे, आर्टिकल रामदेव जी आर्टिकल भी पढ़ा देंगे। ठीक है भाई, चलो। कोचिंग में आके पढ़ सकते हैं क्या? कोचिंग में अभी खुलने ही वाला है, तब पढ़ लेना, अभी 2-4 दिन रुक जाओ जरा। ठीक है, चलो भाई। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बता देना, बिल्कुल गुसाई साहब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बताएंगे। चलो शुरू करने से पहले एक बार सारे के सारे बच्चे जरा प्रेजेंस लगा दो। सारे के सारे बच्चे कमेंट में जल्दी से फटाफट लिखो, जय हिंद बस। आओ भाई, चलो तो नरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। नरेशन में हमने पढ़ा इंपेरेटिव, सॉरी असर्टिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाउ वी आर गोइंग फॉर व्हाट, वी आर गोइंग फॉर इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव लिखो जल्दी से फटाफट, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में किसके बारे में बताया जाता है? जिन सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन, ये सब दिखाया जाए, एटसेट्रा, ये सब दिखाया जाए, उन्हें कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। आज्ञा सूचक कहते हैं शायद हिंदी में ने। ठीक है भाई, इन्हें आ जाओ जरा। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें विश, इच्छा प्रकट की जाए, प्रेयर, प्रार्थना की जाए, विश की जाए, प्रेयर की जाए, या किसी को श्राप दिया जाए, कर्ज किया जाए, कर्ज किया जाए। ठीक है भाई, लिखो फटाफट जल्दी से। मैं ऑफलाइन क्लास लेने आ सकता हूं, ठीक है आ जाना। कोरोना तो नहीं है तेरे को? मास्क लगा के आना, सैनिटाइजर लेके आना साथ में, तब आना।
बेटा ऑनलाइन फॉर्म हुआ नहीं और पेपर नवंबर में कैसे पता कर लिया? मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, ये उन बच्चों का एग्जाम है जिनका एग्जाम अप्रैल वाला था, अप्रैल मार्च में जो पेपर था, ये उनका एग्जाम है। हाँ, जिनके 19 मार्च से एग्जाम थे, ये उनके लिए होगा नवंबर में। तुम्हारे लिए जो अभी वाले बच्चे हैं वो तैयारी करते रहो, तुम्हारे लिए फिर से फॉर्म निकलेंगे। इंग्लिश नहीं आती, एग्जाम क्वालिफाई करना है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। इंग्लिश नहीं, किसको नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती है, बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो मेहनत करो, टेंशन न लो, डरना थोड़ी ना है। आप लोगों ने फौजी हो तुम यार, डरते क्यों हो? ठीक है भाई, आओ भाई जल्दी से फटाफट। सीडीएस का बैच कब स्टार्ट होगा? सीडीएस का स्टार्ट होने वाला है, बताया था आपको। जीएस स्टार्ट हो रही है, सीडीएस की। सीडीएस की जीएस का आज रॉबिन सर टाइमिंग बता देंगे, ठीक है क्या होगी? ठीक है भाई, आ जाओ फटाफट। आई एम न्यू स्टूडेंट गोली। गोली बेटा जो नया स्टूडेंट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पढ़ना, नोट्स लिखना स्टार्ट करो साथ के साथ जल्दी से। ठीक है भाई, हाँ एफ कैट की क्लास होती है, एफ कैट की क्लासेस भी होती हैं बेटा। इंग्लिश ही एफ कैट में ही तो काम आएगी, और कहाँ काम आएगी। चलो भाई, तो पहला कॉन्सेप्ट में कौन सा उठा लूं जरा बताओ? पहला उठा लेते हैं इंपेरेटिव। बहुत आता है रे शेरो, बहुत आता है जवानों, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो पहला इंपेरेटिव सेंटेंस उठा लो। चलो भाई, पहला पॉइंट लिखो इंपेरेटिव सेंटेंस का जल्दी से। इंपेरेटिव सेंटेंस का पहला पॉइंट लिखो जल्दी फटाफट। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू। देखो कहां कहां बदला जाएगा। आज तुम्हारा एक भ्रम भी निकालूंगा इसको लेकर। कई लोग क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई आस्क्ड जो है ना, ये आस्क्ड, ये आस्क्ड, क्योंकि तुम अगर मुझसे पढ़ रहे हो और तुम्हें कुछ नई नई बातें ना पता चले, तो इस बात का कोई मजा ही नहीं है फिर पढ़ने का। ठीक है, अगर तुम यहां मुझ पर विश्वास किए हुए बैठे हो, तो तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन होना चाहिए, चीजें नई नई पता चलना चाहिए, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए जो आपने कभी देखे ना हो, या आपने कभी ढूंढा हो तो मिला भी ना हो। ठीक है, तो पहले आ जाओ आस्क्ड। आस्क्ड को लेके लोगों के दिमाग में बहुत भ्रम है, कहते हैं कि आस्क्ड जो होगा वो इंटेरोगेटिव में ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अभी समझाता हूं 3D में कैसे। मान लो मैंने कहा आई आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज, इसका मतलब है मैंने उससे पूछा कि वो कहां था। तो ये आस्क्ड क्या हो गया? इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन हो गया ये। लेकिन आस्क्ड का मतलब पूछना भी होता है, और आस्क्ड का मतलब किसी को कहना भी होता है। दो मतलब होते हैं आस्क्ड के बेटा। आस्क्ड का मतलब, आस्क्ड का मतलब पूछना भी, सही है, पूछना, पूछना भी होता है, और आस्क्ड का मतलब कहना भी होता है। और पूछने की सेंस में इंटेरोगेटिव हो जाएगा, और किसी को कोई काम करने के लिए कह रहे हो तो उस सेंस में ये इंपेरेटिव हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? इंपेरेटिव हो जाएगा। लोगों ने बस इसका भ्रम फैलाया हुआ है। अब कई बच्चे फंस जाते हैं। वो कैसे फंसते हैं? वो ऐसे फंसते हैं, उन्हें तो ये पता है बेचारा आस्क्ड आया तो इंटेरोगेटिव में चले जाते हैं। लेकिन सुनो मेरी बात, मैं इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। आई आस्क्ड माई ब्रदर टू गो टू स्कूल। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने अपने भाई से कहा, पूछा नहीं, कहा। पूछ थोड़ी रहा हूं, कह रहा हूं जा भाई। आई आस्क्ड माई ब्रदर टू गो टू स्कूल, तो मैंने अपने भाई को कहा। तो यहां कहना आ गया, आस्क्ड का मतलब। और यहां अगर पूछना आएगा तो मैं कहूंगा आई आस्क्ड माई ब्रदर वेयर ही वॉज, वो कहां था। तो ये पूछना हो गया। तो इसका मतलब मेरे जवानों, पूछना और कहना दोनों होते हैं। पूछने की सेंस में इंटेरोगेटिव, लेकिन ये इंपेरेटिव में भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो हमने प्रूव कर लिया कि आस्क्ड का प्रयोग दोनों में हो सकता है। ठीक है भाई, आ जाओ भाई। आस्क्ड ऑब्लिक रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड भी हो सकती है, रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड भी हो सकती है, रिपोर्टिंग वर्ब कमांडेड भी हो सकती है, रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड भी हो सकती है। इसमें सारा खेल जो है ना, वो रिपोर्टिंग वर्ब का है। सारा खेल रिपोर्टिंग वर्ब का है। रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड भी हो सकती है, रिपोर्टिंग वर्ब फॉरबेड भी हो सकती है। ध्यान रखना, फॉरबेड निगेटिव होता है। इसके साथ किसका प्रयोग नहीं करोगे? नॉट का। इसका क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आता है पेपर में। फॉरबेड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करोगे। एयरफोर्स के फॉर्म आ जाएंगे,
न्यू स्टूडेंट्स सब्सक्राइब। हाँ जी, एयरफोर्स के फॉर्म आ जाएंगे, नए बच्चे तब तक पढ़ते रहो यार, पहले फॉर्म आ जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। फॉरवर्ड में भी चेंज कर सकते हैं, या इसके अलावा बेटा वार्न में भी चेतावनी भी दे सकते हैं, वार्न भी कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड भी कर सकते हैं इसमें, प्रोहिबिटेड, प्रिवेंटेड भी कर सकते हैं, प्रिवेंटेड। लेकिन प्रिवेंटेड की एक खास बात सुन लो, प्रिवेंटेड के साथ सब में जितनी भी रिपोर्टिंग वर्ब हैं, जितनी भी रिपोर्टिंग वर्ब हैं, सबके साथ कंजक्शन क्या लगेगा, टू लगेगा। क्या लगेगा, टू। तो ये पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कंजक्शन का काम, कंजक्शन का काम कौन करेगा, टू करेगा। तुम्हारे नोट्स में भी देख लेता हूं एक बार, क्योंकि फिर तुम कहते हो सर इसमें कहीं कुछ और तो नहीं है, पता लगा, क्योंकि गधे हो तुम सारे के सारे, तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम क्या क्या कर दो। एक तो उस दिन ये कह रहा सर नोट्स में ही गलतियां हैं, एक से बढ़ के एक नालायक है। लिख लो भाई, कंजक्शन क्या यूज होगा, टू यूज हो जाएगा। ठीक है, तुम मत खोल बैठना, पता लगा तुमने खोल लिया। तुम मत खोल बैठना, तुम इसको करो जल्दी से। ठीक है भाई, नोट कर लिया सभी ने। एक बार कमेंट में लिख के बता दो कि सर हाँ हमने नोट कर लिया। कमेंट में लिख के बता दो कि सर नोट कर लिया। ये रिपोर्टिंग वर्ब भी नोट कर लिया, कंजक्शन भी नोट कर लिया। इसके बाद बस एक ही चीज और है, अबे थम्स अप वगैरह कुछ तो भेज दो। सर जी कुछ बता दो जीडी के लिए। यार पढ़ा मैं ये रहा हूँ जीडी के लिए, पहले तू रुक तो जा जरा, अलग से बता दूंगा, चल वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जीडी के लिए क्या करना है। ठीक है, पहले ये पढ़ तो ले जरा। हो गया नोट, चलो भाई। तुम्हें पता है कि मैं पढ़ाते समय कमेंट कितने नहीं देखूंगा, तो अभी मत पूछो ना, जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लो। अलग से पूछोगे तो जवाब भी दूंगा हर चीज का। आ जाओ भाई। अब एक पॉइंट ये है प्रोनाउन का, ये तो हर बच्चा जानता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, प्रोनाउन के लिए वही चलेगा ऊपर। बताओ बेटा, SON 1 2 3 क्या याद है सभी को। सन क्या मतलब है इसका, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, नो चेंज। क्लियर हो गया सभी को। तो इसका मतलब है प्रोनाउन आपको आ चुका है। बस इतनी सी कहानी है इंपेरेटिव सेंटेंस की। ठीक है भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस में बस इतना ही रहेगा। अब इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, लेकिन क्योंकि मैंने दो टाइप के सेंटेंस बोले हैं, एक बोले हैं ऑप्टेटिव भी बोले हैं, तो अब ऑप्टेटिव के लिए लिख लो, देखो OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बस एक्सक्लेमेटरी बच जाएगा, और एक्सक्लेमेटरी कल की क्लास में लेके और बस धुआं धुआं कर देंगे सब कुछ। लिखो भाई ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं बता दिया, जिनमें विश, कर्स, ब्लेसिंग्स ये सब होता है। तो लिखो भाई पहला रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड। तो भाइयों और बहनों किस किस में चेंज होगी, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अभी बताया था। प्रेड, PRAYED, प्रेड। कर्स्ड, अब ये सेंटेंस के हिसाब से दे देना कि श्राप दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। कंजक्शन बताया तो टू आएगा बेटा ऊपर वाले में, इंपेरेटिव में कंजक्शन टू आएगा। आओ भाई, कर्स्ड, ब्लेस्ड, विश्ड, ये पकड़ लो जरा जल्दी से फटाफट। ये रिपोर्टिंग वर्ब रहेंगी, जल्दी से लिखो फटाफट, नोट करो, ये रिपोर्टिंग वर्ब होंगी, जल्दी फटाफट, ये ही रिपोर्टिंग वर्ब होंगी। बिल्कुल फटाफट जल्दी से, पास। चलो भाई, लिख लिया होगा सभी ने। ठीक है, थोड़ा स्पीड में लिखो जरा। ठीक है, आ जाओ भाई। दूसरा पॉइंट सुनो, दूसरा पॉइंट है कंजक्शन। भाइयों और बहनों, कंजक्शन जो होगा इसमें दैट का यूज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज कौन सा होगा, दैट यूज होगा। लिखो फटाफट, जैसा एसआरटी में लगा था, एसआरटी में भी तो दैट लगा था, एसआरटी में भी तो हमने दैट का यूज किया था। ठीक है भाई,
अब एक कमाल की बात क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में बदला जाएगा। ये है बस कमाल की बात इसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदलना होगा। अब तुम कहोगे सर ऑप्टेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में कैसे बदलना होगा, आ जाओ तो भाई। एग्जाम्पल, रुक जा मेरे चांद, मेरे मुन्ना, मनीष रुक जा। ऑप्टेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में बदलना होगा। कैसे बदलना होगा, एग्जाम्पल भी दूंगा, टेंशन मत लो। एग्जाम्पल इतने कराता हूं तुम्हें पता है, फिर मैं गोली की रफ्तार से चलता हूं। कल तुम्हारी स्पीड भी देख ली थी मैंने, ठीक है। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाने दो। ऑप्टेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में बदलना होगा, इस बात का क्या मतलब है समझो। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है ना, वो किससे स्टार्ट होता है, मे से स्टार्ट होता है, मे से, मॉडल मे से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है भाई। फिर उसके बाद ये साइन लग जाएगा, बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से चलता है। लेकिन एसर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या ले लेंगे, माइट ले लेंगे, क्योंकि मे किस में बदलता है, माइट में। मे किस में बदलता है, माइट में। अब कई लोग कहेंगे क्या सर हमेशा मे हमेशा लगेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें मे से ना भी शुरुआत हुई हो, वो भी ऑप्टेटिव माने जाएंगे। बस उसमें क्या होना चाहिए, विश, कर्स, प्रेयर, ब्लेसिंग्स, ये होना चाहिए। अगर ये है तो वो ऑप्टेटिव होगा। तो सर जब मे होगा तो माइट होगा, जब मे नहीं होगा तो क्या तब भी माइट होगा, यही तो क्वेश्चन है। बिल्कुल, तब भी माइट होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर ऑप्टेटिव में मे है या मे नहीं है, डायरेक्ट स्पीच में मे है या नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच में माइट का यूज जरूर होगा। तो प्लस उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया एसर्टिव। कहां से बना, ऑप्टेटिव से एसर्टिव, ये बात लिखी थी। लिखो फटाफट जल्दी से। आप एकदम चिराग पासवान की तरह लगते हो, हीरो की तरह। वाह शाबाश, मक्खन भी लगाते हो तो ऐसा लगा देते हो। अरे बकरे का दूध पिया तुम लोगों ने। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर इधर मे ना हो, अगर इधर मे ना हो तो स्ट्रक्चर कैसा जाएगा, अगर इधर मे ना हो तो इधर स्ट्रक्चर कैसा जाएगा। तो मे को हटा दो, मे को। अब जैसे मान लो मैंने कहा लॉन्ग लिव, लंबी आयु हो, लॉन्ग लिव, तो आप डायरेक्ट यू भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। इसका मतलब हुआ या आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, लॉन्ग लिव आर डेमोक्रेसी। तो आप ये भी कर सकते हो कि भाई वर्ब पहले आ जाएगा, वर्ब पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पीछे आ जाएगा। तो बस वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसमें क्या होगा, उसमें मे का यूज नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। वो तुम्हें पता चल जाएगा क्वेश्चन को, सेंटेंस को देख के, ठीक। अब चलो मैं आगे, यहां से ये कहानी खत्म होती है। कंजेक्शन मैंने कौन सा बताया, कंजेक्शन कौन सा बताया जरा बताना। कंजेक्शन मैंने बताया दैट, रचित, एसर्टिव ही क्यों बनता है, एसर्टिव बेटा इसलिए बनता है क्योंकि वहां पर इनडायरेक्ट में तो आप ब्लेसिंग्स दे रहे होते हो, लेकिन जब आप, सॉरी डायरेक्ट में तो आप ब्लेसिंग्स या विश कर रहे होते हो, लेकिन इनडायरेक्ट में देखो, स्पीकर स्पीकर तो विश करता है या ब्लेस आशीर्वाद देता है, लेकिन जो नरेटर है वो थोड़ी दे रहा है, नरेटर आशीर्वाद थोड़ी दे रहा है। नरेटर तो उसकी बात को बता देगा, और जब उसकी बात को बता देगा तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट हो जाएगा। और स्टेटमेंट क्या होता है, एसर्टिव। बता मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से फटाफट। स्पीकर क्या देता है, ब्लेसिंग्स, विश, कर, श्राप दे दिया, जा तुझे श्राप लगेगा मेरा, तो ये तो स्पीकर ने दिया ना। अब नरेटर थोड़ी श्राप देगा, नरेटर तो उसको स्टेटमेंट बना के डाल देगा। अब स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, एसर्टिव। आया समझ में क्यों होता है चेंज। ले क्यों का भी जवाब ले ले जरा, बता भाई बेटा, आया मजा। हाँ भाई, थम्स अप तो दे दिया करो, फिर तुम कहते हो मेरा जवाब नहीं देते।
टीचर को रेस्पॉन्स चाहिए होता है बेटा, जब तो पता चलेगा उसको कि समझ में आएगा नहीं। हो गया यहां तक क्लियर सभी को? चले अब क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं जरा, इंपेरेटिव के और एसर्टिव के, और कोई नई चीज होगी वो उसमें देख लेंगे, वहीं के वहीं बता देंगे आपको। इंपेरेटिव के और उसके क्वेश्चन ढूंढो। अब उस दिन तो सारे इंपेरेटिव के मिल रहे थे, आज नहीं मिलेंगे। पर 35 तक तो शायद कुछ हमने कर भी लिए थे ना, तो उल्टे एक बार देख लेते ना, क्या पता यहां पर मिल जाए, इधर से मिल सकते हैं। अब तो मैं सारे लेके चलता हूं एक क्वेश्चन, है ना? ये कल कराया था मैंने? नहीं। अब मेरी बात सुनो भाई जवानों, मैंने दोनों टाइप करा दिए हैं, कुछ नई चीज निकल के आएगी साथ के साथ कराऊंगा। अब मैं एक एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, सारा एक्सक्लेमेटरी छोड़ता चला जाऊंगा, बाकी सब करते चले जाएंगे। तो स्पीड वालों आ जाओ जरा एक बार जल्दी से, एक बार सारे के सारे क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि अब स्पीड का खेल आ गया है, तो फटाफट एक बार दिल फेंक के मारो जल्दी से सारे के सारे बच्चे, दिल फेंक के मारो जल्दी से फटाफट सारे के सारे बच्चे। स्पीड, चलो भाई स्पीड के लिए तैयार हो जाओ, जरा देखते हैं आपकी स्पीड को फटाफट। स्पीड में बहुत मजा आता है तुम लोगों को, आ जाओ। तो मनु ने कहा द इंग्लिश लेफ्टिनेंट से, उस अंग्रेज, यानी कि अंग्रेज समझ गए, इंग्लिश का मतलब यहां पर अंग्रेज है, और लेफ्टिनेंट आपको पता ही है किसे कहते हैं, जो आपको बनना है। वी आर नॉट कावर्ड्स, हम कायर नहीं है। वी विल नॉट सरेंडर, हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो विल का विल तो नहीं होगा, काट दो, ठीक है भाई? विल का विल नहीं होगा, विल का विल नहीं होगा, तो बेटा ए और डी तो गलत हो गए। अब या तो वुड यहां पर है या वुड यहां पर है, लेकिन इसमें सैड टू दिया हुआ है, तो ये भी दिक्कत हो गई। तो आंसर बता दो फिर सही कौन सा होगा? सी सही होगा। लो भाई लॉक कर दिया, तुम्हारा आंसर भी सी है। शाबाश मेरे शेरो, शाबाश। लो भाई 70 क्वेश्चन ही है ना इसमें, तो एक एक करके लो भाई। लो, लीडर ने क्या कहा? लीडर ने कहा कि राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं लोगों के द्वारा कंट्री में, राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं लोगों के द्वारा किसी देश में। कल भी मनाए जाते थे, आज भी मनाए जाते हैं। इसका मतलब ये तो एक जनरल फैक्ट हो गया। जनरल फैक्ट कभी भी पास्ट में नहीं होता, अगर पास्ट में नहीं होता तो इसमें पास्ट वाला तो गलत हो जाएगा। अब ढूंढो जल्दी से, सैड का सैड ही रहेगा, तो टोल्ड वाला गलत हो जाएगा। और बताओ कहां पर? बीइंग गलत हो जाएगा, क्योंकि बीइंग जब यहां है नहीं तो क्योंकि जो यहां पर लिखा वही नीचे लिख देना है, इसमें टेंस तो चेंज होना ही नहीं है। अब इन दोनों में से क्या गलती है? यहां पर वर हो गया, पास्ट हो नहीं सकता, तो आंसर क्या लॉक किया जाए? ए लॉक कर दिया जाए। ए है सभी का? वाह भाई वाह, शाबाश, मजा आ गया बात में। आ जाओ तो जरा स्पीड ऐसी बना के रखो जरा। सर, मैंने कहा था आपसे कि अगर सर और मैडम लग जाए, लिख लो ये बात जल्दी से, लिखो ये बात जल्दी से, लिखो जल्दी से, लिखो फटाफट, नोट्स में भी वैसे तो है ये बात। अगर सर और मैडम का प्रयोग किया गया हो, अगर डायरेक्ट स्पीच में सर और मैडम का प्रयोग किया गया हो, तो इनडायरेक्ट में सर और मैडम का प्रयोग नहीं होता, किस में बदल जाएगा? रेस्पेक्टफुली में। लिखो ये बात, लिखो फटाफट। यदि डायरेक्ट स्पीच में सर या मैडम का प्रयोग किया गया हो, सर या मैडम का प्रयोग किया गया हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सर या मैडम को हटाकर रेस्पेक्टफुली का प्रयोग किया जाएगा। आओ भाई, अब यहां पर सर भी है, आई हैव डन भी है। चलो, देखने वाली बात यह है कि गीता ने कहा हेडमास्टर से, तो गीता टोल्ड हेडमास्टर, गीता सेड द हेडमास्टर, तो ये तो गलत हो गया। आस्क्ड द हेडमास्टर, पूछ नहीं रही है, बता रही है। अब या तो ये होगा या ये होगा। हैड बीन एबल, एबल कहां से आ गया यार? ये एबल समझ में नहीं आ रहा, जब यहां डन है तो एबल कहां से आ गया?
तो फिर इसका मतलब सही क्या होगा? सही क्या हो जाएगा? ए। देख लो क्या क्या काटा है मैंने, यहाँ आस्क की वजह से काट दिया, यहाँ सैड की वजह से काट दिया, और यहाँ पर हैड भी। जब यहाँ पर हैव डन है तो हैड डन हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। ये एबल वगैरह कहां से इन्फिनिटी बना दिया बताओ? ओहो, मेन वर्ब का इन्फिनिटी बना दिया, पता नहीं किसने, कैसे गधे ने, किसने क्या बोल दिया। चलो भाई आओ, किसने क्वेश्चन बनाया ये, आओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बढ़िया था ये। नेक्स्ट, गुड बाय वाला कराया था ना मैंने, आंसर बताओ देखते ही बस, आंसर बताओ रे जल्दी से फटाफट। स्पीड वालों, तुम्हारी स्पीड कहां चली गई, जल्दी बताओ फटाफट। बेड बताया था ना आपका, गुड बाय, गुड बाय मतलब बेड। गुड बाय, आओ भाई आओ जल्दी से, गुड बाय को पकड़ो जल्दी से। गुड बाय वालों आ जाओ जल्दी से, गुड बाय। लो भाई गुड बाय। विश करेंगे क्या गुड बाय को? विश करेंगे? नहीं। विश करेंगे? नहीं। आंख बंद करो और आंसर क्या लगा दो? डी। स्पीड नहीं आ रही है भाई, स्पीड नहीं आ रही है तुम लोगों की, स्पीड चाहिए होती है तुम लोगों को। जब जब मैं कहता हूं स्पीड के लिए तब तुम सो जाते हो बैठ के। स्पीड नहीं दिखाई दे रही, एक बार जल्दी से फटाफट स्पीड दिखा दो भाई, फटाफट आंसर बताओ। कुक ने कहा मुझसे, वाई हैव यू नॉट ब्रॉट वेजिटेबल, सब्जियां क्यों नहीं लाए हो मार्केट से? तो कुक ने पूछा, रिक्वेस्ट नहीं की, काट दो, डी हट जाएगा, काट दो, इंटरोगेटिव है ये। आस्क्ड सभी में है, डिड प्रेजेंट परफेक्ट, डिड में कभी नहीं बदलेगा, और हैव तो हो ही नहीं सकता, पास्ट परफेक्ट होगा, तो आंसर क्या लॉक कर दिया जाए? ए। ए। स्पीड नहीं आ रही भाई, स्पीड नहीं निकल रही आप लोगों की, मजा नहीं आया स्पीड। ओहो, ये लेटस का सेंटेंस है भाई। एक काम करो, कॉपी पे नोट कर लो लेटस, और क्वेश्चन नंबर नोट करो। इस क्लास के अंत में ये कराऊंगा, लेटस वाला खत्म करा दूंगा आज। लेटस वाला ये इंपेरेटिव में है, ये खत्म करा दूंगा, इसको छोड़ दो अभी। लो भाई, कैप्टन ने क्या कहा, आर्मी के कैप्टन ने क्या कहा? वी मस्ट, ये तो असर्टिव है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आर्मी के कैप्टन ने कहा कि हमें अपनी लाइफ को डिवोट करना चाहिए, तो इसका मतलब यहां से देखना स्टार्ट करो, क्वेश्चन क्या क्या होगा। द कैप्टन ऑफ द आर्मी सेड दैट वी मस्ट, दे मस्ट, वी मस्ट, यहां पर भी वी है। टोल्ड होगा नहीं, तो मैं टोल्ड तो काट देता हूं, सी को तो काट देता हूं, सी को इसलिए काट देता हूं क्योंकि इसमें टोल्ड लिखा हुआ है, और टोल्ड पॉसिबल नहीं है। डी को देख लो, हैड नहीं आएगा क्योंकि वहां मस्ट था, तो मस्ट मॉडल रहेगा। जब कोई सोशल मैसेज देते हैं, ये मैंने बताया था, मस्ट मस्ट में ही रहता है, तो इसका मतलब ये सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, या तो आंसर होगा या ए या बी। अब ये बताना तुम्हें है ए या बी में से कि मॉडल, ये तो इसका मतलब प्रोनाउन पे आकर टिक गया भाई, बाकी सब कुछ सही है, बाकी सब कुछ सही है, बाकी सब कुछ सही है। ए होगा या बी होगा, जल्दी से बताओ। अब मेरी बात सुनो, वी यहां पर किसी कैप्टन ने कहा आर्मी के, अब हमें क्या पता हुआ कैप्टन आर्मी का कहां पर है, हमें तो इसमें नहीं दिया, या तो उसमें मैं भी शामिल होता तब तो बात होती, ठीक है, या फिर या फिर पूरे यूनिवर्स के लिए वो एग्जांपल दिया गया होता। तो इसका मतलब हो जाएगा, बताओ जल्दी से फटाफट क्या आंसर होना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं आ गया समझ में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल, ये सोशल मैसेज ही तो है। ये एक सेकंड, ये सोशल मैसेज ही तो है। अब मेरी बात सुनो, समझ गया मैं, ये सोशल मैसेज ही तो है। अगर ये सोशल मैसेज है तो इसका, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते ना कि उन्हें डिवोट करनी चाहिए, डिवोट तो किसको भी करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए, सभी को डिवोट करनी चाहिए। इसका मतलब अगर सभी को डिवोट करनी चाहिए तो फिर इसमें वी का क्या ही रहेगा, वी का वी ही रहेगा, बिल्कुल, बी का आंसर, बी लॉक कर दो फाइनल, ठीक है भाई। इसमें सोचने वाली बात ये, अगर ये सोशल मैसेज ना होता, अगर कैप्टन ये कहता कि भाई हम कहीं लड़ाई पे जा रहे हैं, तो लड़ाई पे फिर ये सबके लिए नहीं है मैसेज, फिर वो वी का क्या हो जाता, दे। लेकिन उसने कहा कि हमें डिवोट करनी चाहिए अपने कंट्री के लिए, इसका मतलब ये सभी के लिए एक सोशल मैसेज है, और सोशल मैसेज है तभी तो मस्ट का मस्ट रहा, तो इसीलिए फिर वी का दे का मतलब हो जाएगा कि उन्हें डिवोट करनी चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। तो इसका मतलब यहां वी का वी हो जाएगा भाई, और बी इसका आंसर हो जाएगा, लॉक कर दो, ठीक है बेटा। द हिंदू, अच्छा मैंने हिंदू वाला कॉन्सेप्ट नहीं कराया था ना, तो हिंदू का कॉन्सेप्ट लिख लो फटाफट, जल्दी से लिखो फटाफट, हिंदू लिखो भाई। अगर कोई न्यूज़पेपर, लिखो फटाफट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन, अगर कोई न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन
या तो कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन कोई बात बोलते हैं किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। किसमें? डायरेक्ट स्पीच में। अगर डायरेक्ट स्पीच में न्यूज़पेपर या मैगजीन, अगर डायरेक्ट स्पीच में मस्ट के साथ कंजक्शन वाला एग्जांपल भी करा दो। ठीक है, करा रहा हूं बेटा। अगर डायरेक्ट स्पीच में न्यूज़पेपर या मैगजीन किसी बात को बोलते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? इट। लो भाई, बहुत मजेदार बात है ये। न्यूज़पेपर, मैगजीन या कोई बुक अगर किसी बात को बोलती है डायरेक्ट स्पीच में तो उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। और वर्ब फिर इट के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है भाई, इट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट जल्दी से। अब ढूंढते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बताओ, द हिंदू सेज। सेज का मतलब क्या है? सेज का मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। ठीक है भाई। अब ये वी किसके लिए है पहले तो ये बताओ। वी हिंदू के लिए है। इसका मतलब हिंदू की टीम ने बोला है। अब हम क्या सोचते हैं यार, वी तो प्लूरल है तो प्लूरल में जाएगा, यही खेल होता है बस। तो यहां वी जो है इट में जाएगा। किस में जाएगा? वी इट में जाएगा। अब वी का वी है यहां पर तो ये गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा था? प्रोनाउन इट में जाएगा तो वी का वी का देख रहे हो, प्रोनाउन का खेल है, इसीलिए बताया था ये क्वेश्चन। अगर ये नहीं आता तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, या तो होगा सी या होगा डी। अब ये तुम्हें बताना है, जल्दी से बताओ फटाफट। एक चाल इसने चल दी। सेज लिखा था ना ऊपर, जब ऊपर सेज लिखा था रिपोर्टिंग वर्ब तो यहां पास्ट में सेड कहां से आ गया? जब ऊपर सेज लिखा था तो यहां सेड कैसे आ गया भाई? तो इसका मतलब सेज है, इट है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट चलेगा। तो ये आपको हिंदू वाला समझ में आ गया होगा। कहो तो एक एग्जांपल और दे दूंगा। लो भाई, जल्दी से अगला क्वेश्चन करके बताओ। बस कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो फिर टेंस चेंज नहीं होगा, और अगर द हिंदू या कोई भी मैगजीन न्यूज़पेपर दिया है तो उसको इट में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? इट में बदल देंगे। न्यू टॉपिक कल से या परसों से स्टार्ट कर देंगे। बताओ भाई। यू हैव टू डू दिस वर्क एट प्रायोरिटी। ये काम तुम्हें प्रायोरिटी पे करना पड़ेगा। अब इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट। यू हैव टू डू, एक सेकेंड, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये मॉडल है। हैज हैव के पीछे अगर इन्फिनेटिव लग रहा है तो ध्यान रखना इस बात को। हैव टू, हैज टू, ये बात ध्यान रखना। हैव टू हैज टू किस में बदलते हैं? हैड टू में। बताया था ना, हैव टू हैज टू किस में बदलते हैं? हैड टू में। तो जल्दी से हैड टू ढूंढो फटाफट। हैड टू, लेकिन प्रोनाउन का खेल चल रहा है तो सोच के चलना पड़ेगा। ये यू सेकंड पर्सन है। यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में तो दिया नहीं है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, लेकिन यू का यू तो रह नहीं सकता क्योंकि यू तो कोई और होगा जिससे बोला है, तो ये तो मैं काट देता हूं। अब आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, ऑर्डर्ड होगा नहीं क्योंकि ये तो इंपेरेटिव थोड़ी ना है। तो बताओ इन दोनों में से कौन? अच्छा, दिस का क्या होगा? दैट। तो दिस ये गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा? बी। बी। ये क्वेश्चन आ गया सभी को? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? हाँ भाई, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? भाई अगर क्लियर हो जाया करे और समझ में आ जाया करे और आगे बढ़ना हो तो हम सब भेज दिया करो फटाफट जल्दी से, फिर मैं तभी स्पीड से चलूंगा आगे। बवाल हो जाएगा। बवाल हो गया है। बवाल क्या हो गया भाई? आओ भाई, नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। मैकेनिक ने कहा तुम्हारी कार रेडी थी लास्ट नाइट लेकिन तुम नहीं आए इसे लेने के लिए। बताओ जल्दी से। तो मैकेनिक ने कहा कि तुम्हारी कार तैयार थी लेकिन तुम इसे लेने के लिए नहीं आए। ये आस्क्ड तो हो ही नहीं सकता। आस्क्ड तो हो ही नहीं सकता। अब वॉज रेडी का मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। वॉज वर के पीछे अगर आईएनजी ना आए तो क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो ये वॉज तो रह नहीं सकता। तो या तो ये होगा या ये होगा। हैड बीन यहां भी है, हैड बीन यहां भी है, लेकिन डिड नॉट का ये भी डिड भी तो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट।
ये भी पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट तो ये रहा, इसमें पास्ट परफेक्ट नहीं है। अगर इसमें पास्ट परफेक्ट नहीं है तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी को लॉक कर दो भाई। थम्स अप भेजा करो, तुरंत तुरंत थम्स अप भेजा करो, तुरंत भेजा करो फटाफट। अगर समझ में आया तो जल्दी से फटाफट, जल्दी फास्ट। हाँ बिल्कुल, तुरंत थम्स अप भेज दिया करो, एकदम से पता चल जाता है कि हाँ भाई क्लियर हो गया। हाउ डेयर यू से मी फुल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की? बताओ जल्दी से फटाफट। आओ भाई जल्दी से बताओ। अब सेड टू, हाउ डेयर यू से मी फूल, चलो फटाफट जल्दी से बताओ। क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी बताओ फटाफट। इसमें तो टेंस ही चेंज नहीं हो रहा। और बताओ क्या आंसर होगा? अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि ये इंटेरोगेटिव है, हाउ डेयर यू से मी अ फूल, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये उसको वार्निंग दे रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की, ठीक है भाई। तो इसका ये थोड़ी ना बता भाई कैसे हुई तेरी हिम्मत, इंटेरोगेटिव नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि वो उसको चैलेंज कर रही है। चैलेंज कर रही है मतलब उसको धमकी दे रही है कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने कैसे मुझे मूर्ख कहा। तो यहाँ आस्क्ड नहीं आएगा, ये बात ध्यान रख लेना, आस्क्ड का क्वेश्चन ये नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लो, ये है क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है हैवंट यू गॉट अ टेलीविजन, क्या तुम्हें एक टेलीविजन नहीं मिला? ही आस्क्ड मी, ही ने मुझसे पूछा। आओ भाई, तो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, आस्क्ड मी। ओके, अब आ जाओ प्रेजेंट किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। अब ये भी पास्ट पर, अच्छा प्रोनाउन का खेल चल रहा है थोड़ा सा, देखो भाई। तो यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चलेगा? मी, मी मतलब आई, तो यू वाला तो काट दो, ही वाला भी काट दो, आई आई। अब यहां दैट का तो भाई आप पता ही है, तुम मेरे से भी ज्यादा तेज हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए है सभी का। थम्स अप मारो फेंक के जल्दी से फटाफट, थम्स अप जल्दी से, थम्स अप मारो। और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो जो रेड बटन हो रखा है उसको जल्दी से ब्लैक कर दो फटाफट, काला कर दो उसको। आओ अगले क्वेश्चन पे फटाफट। पुलिस ऑफिसर ने विलेजर से पूछा प्रेजेंट परफेक्ट, हैव यू हर्ड, क्या तुमने ये पता चला है कि दैट देयर इज अ रॉबरी इन द विलेज लास्ट नाइट, कि भाई लास्ट नाइट पिछले मतलब पिछली रात एक रॉबरी हुई थी किसमें? गांव में। बताओ जल्दी से फटाफट क्या होगा? द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड द विलेजर, आस्क्ड, आस्क दैट तो आएगा नहीं, आस्क्ड के पीछे दैट तो आएगा ही नहीं, वेदर आ सकता है। और हैव हर्ड का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में ही के साथ हर्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट तो पॉसिबल ही नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो भाई बी और सी को तो गलत ठहरा दिया हमने, बी और सी को तो हमने गलत ठहरा दिया, ठीक है भाई। अब ए या डी बचेगा, ए या डी बचेगा, ए या डी बचेगा, बताओ। ए में क्या था? हैज हर्ड। अब यार हैज हर्ड तो तुम्हें पता है कि हो ही नहीं सकता, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं रहता, तो आंसर सीधा क्या लॉक कर दिया जाएगा? डी। थम्स अप मारो जल्दी से एक बार फटाफट फेंक के, जल्दी थम्स अप एक बार तेजी से आना चाहिए निकल के, एक बार थम्स अप मारो फेंक के सारे जल्दी फटाफट। थम्स अप की स्पीड आनी चाहिए 500 किलोमीटर प्रति रफ्तार से। लाइक भी कर दिया करो, शर्म भी कर लिया करो थोड़ा बहुत, अगर शर्म बची हो तुम्हारे। हाँ भाई, कुछ शर्म हया बची है तुम्हें? एलिस ने उस किससे पूछा? हर से पूछा। अब एलिस ने हर से पूछा क्या तुमने, कैन यू सी अ वुमेन सीटेड ऑन द बेंच, क्या जो सामने स्त्री बैठी है क्या तुम उसे देख सकती हो पार्क में? चलो भाई अब देखो, तो यू कौन है वहां पर? यू शी है, तो शी सब में। टोल्ड तो होगा ही नहीं भाई साहब, तो बी को तो हमने काट दिया, बी तो कट गया। अब आस्क, अब कैन का कुड हो जाएगा, लेकिन कुड हैव का मतलब नहीं बनता, कैन का केवल कुड होगा, कुड हैव नहीं।
कैन का केवल कुड होगा। ठीक है भाई। अब दिक्कत यह है कि ए में कैन का कैन ही है, तो भाई ए भी गलत हो गया। तो आंसर क्या लॉक कर दिया जाए? सी को लॉक कर दिया जाए। थम्स अप मारो फेंक के जल्दी से फटाफट। अबे ओ नालायक बी वाले, यहाँ टोल्ड नहीं दिखाई दे रहा? जब एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क्ड नहीं होगा, टोल्ड कहां से हो जाएगा बी में? थम्स अप थम्स अप थम्स अप, जल्दी फटाफट। लो भाई, कैन यू एक्सप्लेन दिस? क्या तुम इसे मुझे समझा सकते हो? फटाफट जल्दी से। अब आस्क्ड कहां गया भाई? आस्क आस्क सब में आस्क्ड है। अच्छा तो गलती देखते हैं। वेदर वेदर, ओहो, तो और कहां? दिस ना 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 भाई, दिस का दिस तो नहीं हो सकता। ये लो, दिस का दिस तो नहीं हो सकता। कैन का कुड, अब कैन का कैन नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा? डी, स्पीड। स्पीड, अगर मजा आ रहा है स्पीड में तो एक बार थम्स अप मारो फेंक के जल्दी से। अगर मजा आ रहा है स्पीड में तो थम्स अप मारो फेंक के और लिखो सर मजा आ रहा है, फुल मजा आ रहा है। डी को तो लॉक कर दिया, जल्दी से फटाफट। अगर स्पीड में मजा आ रहा है, कैन यू गिव मी योर पेन? क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो? तो यू कौन है? वो मी। मी का क्या हो जाएगा? आई। तो भाई आई तो सभी में है, लेकिन कैन का कुड हो जाएगा। कैन का इसमें कैन पॉसिबल नहीं है, कैन का कैन पॉसिबल नहीं है, तो फिर यहां भी पॉसिबल नहीं है, यहां भी पॉसिबल नहीं है, इसमें तो कैन कुड है ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी को लॉक कर दिया जाए। बी। अबे ओ डी वाले, कैन का कैन हो जाएगा क्या नालायक? डी गलत है, बॉय आंसर सही है। अगर स्पीड में मजा आ रहा हो और समझ में भी आ रहा हो तो थम्स अप मारो फेंक के जल्दी से फटाफट, जल्दी। अगर समझ में भी आ रहा हो और स्पीड में भी मजा आ रहा हो तो थम्स अप मारो भाई। अब दिस यहां पर लिखा है और यहां पर लिखा है कैन और यहां पर लिखा है इट इज, तो ये तीन बात पकड़ लो। सबसे पहले तो कैन वाला काट दो। लो भाई, दो तो कट गए तुरंत। अब कुड है, बेद है, दैट है। इट के बाद यहां पर वॉज है, इट के बाद यहां पर वॉज है, यहां पर अब ये लिखा हुआ इट वॉज, तो यहां पर लिखा है, यहां पर कंजक्शन है इफ और यहां पर कंजक्शन है एज। अब सुनो, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा तुम नहा नहीं सकते क्योंकि इट इज वेरी वॉयलेंट। इस समुद्र में नहीं नहा सकते क्योंकि तूफान इसमें बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा वॉयलेंट है, इसका पानी ऊपर नीचे होता है। तो ये तो कारण है ना। देखा क्या चालाकी से क्वेश्चन दिया? क्या ये चालाकी से क्वेश्चन ऐसे बनाया है कि तुम इसमें नहीं नहा सकते क्योंकि ये वॉयलेंट है, तो क्योंकि के लिए कंजक्शन चाहिए। अब क्योंकि के लिए अगर तुम्हें कंजक्शन चाहिए तो क्योंकि के लिए कंजक्शन मैंने पढ़ाया था आपको, जिसने पढ़ा है जल्दी बताओ। अब मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे। क्योंकि रीजन के लिए कंजक्शन बताओ। कंजक्शन ऑफ रीजन लिख लो। एज होता है, सिंस होता है और बिकॉज होता है। कंजक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां ये बात आपको जरूर पढ़ाऊंगा। तो इफ का केस नहीं आएगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए को लॉक कर दिया जाए। एज या सो, अबे ओ नालायक, एज या सो, सो कंजक्शन ऑफ रिजल्ट होता है, सो कंजक्शन ऑफ रिजल्ट होता है, एज होता है कंजक्शन ऑफ रीजन। थम्स अप मारो फेंक के भाई जल्दी से फटाफट। अगर क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन सीखने में मजा आ रहा हो आप लोगों को और स्पीड भी अच्छी लग रही हो तो एक बार शेयर मारो वीडियो को, लाइक मारो और थम्स अप मारो फेंक के। प्रीति ने पूछा स्मिता से, व्हाई डू यू ऑलवेज टॉक टू हिम लाइक दिस? तुम उससे ऐसे बातें क्यों करती हो? तो पहले तो दिस का दैट होगा, सब में है। आस्क्ड के पीछे टू नहीं लगता, अच्छा जी। वाई के बाद, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती। दैट कंजक्शन यूज नहीं हो सकता। Why she always had talked? Why she always, अच्छा जी, she had always talked और इसमें है she always talked। ओके, इसमें पास्ट इंडेफिनिट है, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है साथियों बताओ? प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? सी वालों रुक जाओ जरा, इतनी स्पीड में भी मत आओ, गलत कर जाओगे। यहां हैड लिखा है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में नहीं हो सकता। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। एक बार थम्स अप मारो जल्दी से, निकाल के जल्दी से, जल्दी फटाफट। एक बार थम्स अप फेंक के मारो सारे के सारे, जल्दी जल्दी करो फटाफट। लो भाई, लिटिल लैम ने पूछा, हैव यू हैड योर लंच? क्या तुमने अपना लंच कर लिया है? लैम जानते हो किसे कहते हैं? मेमने को कहते हैं।
क्या तुमने अपना लंच कर लिया है? ये हैव क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। ये हैड क्या हो गई? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, पास्ट परफेक्ट होगा। अब एक हेड का मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। और दो हेड का मतलब क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो ये पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। तो आंसर क्या लॉक कर दिया जाए? सी। तुम्हारा भी सी है? ठीक है भाई। अगर स्पीड अच्छी लग रही हो और समझ में भी आ रहा हो तो थम्स अप मारो एक बार फेंक के जल्दी से। लो भाई अगला क्वेश्चन पकड़ो। यू सेड, तुमने कहा था, मेरे माता पिता कभी भी पसंद नहीं करते थे। यू सेड माई पेरेंट्स नेवर लाइक्ड माई एक्सेप्टिंग एनी जॉब बट आई हैड ऑलवेज वांटेड टू स्टैंड ऑन माई ओन फीट। लेकिन मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था, लेकिन मेरे माता पिता कभी पसंद नहीं करते थे कि मैं कोई जॉब एक्सेप्ट करूं। अब ये लाइक्ड कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। अब यहां लाइक्ड का लाइक्ड है तो ये तो गलत हो जाएगा, लाइक हो नहीं सकता तो ये भी गलत है। या तो ये सही होगा, या तो सही ये होगा, या फिर दूसरा सही होगा। एक बार चेक कर लेता हूं डी वाले में क्या है। डी वाले में नेवर लाइक्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। तो भाइयों और बहनों, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। तो इसके आंसर में किसको लॉक कर दिया जाए? एक बार बताओ जल्दी से, क्या आंसर लॉक कर दिया जाए? ए। क्या तुम्हारा भी ए है? सी वाले हो नालायक, सी वाले। सी वाले लाइक में लाइक है यहां पर, मतलब पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में उल्टा लेके जा रहा है। कमबक, बकरे का दूध पी के आ जल्दी से फटाफट, तभी सही होगा। ले भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब कैन का कुड ढूंढो पहले, तो सब में है ना, ए में नहीं है। तो कैन का कुड पॉसिबल नहीं है। करा दिया था ये, कितने करा दिए थे कल मैंने? यहां तक सब पूरा हो गया, ये पीडीएफ पूरी हो गई। चलो है दो तीन, किस किस चीज के इसमें है इंपेरेटिव। क्वेश्चन नंबर बोलो फटाफट, बताओ भाई इंपेरेटिव ऑप्टेटिव वाले कहां छूटे हैं। फिर अगली पीडीएफ कराता हूं, उस पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन है इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव के। क्वेश्चन देखते जरा एक बार, एक मिनट रुको। ये रहा ये रहा ये रहा। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों अक्स करिया बहता है तू कहती तेरा चांद है अब चांद। और कौन सा चैप्टर पढ़ा दिया? वॉइस और ये नरेशन चल रहा है। ही ने सर्वेंट को क्या दिया होगा? आदेश दिया होगा, रिक्वेस्ट तो नहीं की होगी ना। और बताओ, गो अवे एट वंस, तुरंत चले जाओ यहां से। पूछा भी नहीं होगा, मना भी नहीं किया होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है भाई, ए इसका आंसर हो जाएगा। और बताओ क्या? लो ये भी आ गया। प्लीज लैंड मी योर बुक, मुझे अपनी बुक उधार दे दो। कंजक्शन टू लगेगा। रिक्वेस्टेड तो सब में है। बताओ भाई, क्या प्लीज जब दिया हो डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में प्लीज रहता है? लिख लो जे बात, प्लीज प्लीज नहीं रहता है। प्लीज को हटा के ही रिक्वेस्ट किया जाता है, प्लीज को हटाकर ही रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और कोई क्वेश्चन है? बस यही थे ना दोनों। अगर मिलेगा तो खुद ही कर लेना, एक के चक्कर में टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, लेटेस्ट वाला है रीअश्योर्ड। हाँ तो उसमें कंजक्शन नहीं आएगा, एज इट इज लिखिंग। सॉरी, रीअश्योर्ड नहीं, एडमिट वाला। एडमिट, एडमिट के पीछे सीधा स्टेटमेंट। भाई ढूंढ लेना अब इसमें, नहीं तो ऐसे तो टाइम वेस्ट होगा, क्या फायदा। लेटेस्ट वाला कर लें जरा। अब भाई लेटेस्ट वाले आ जाओ, लिखो फटाफट।
इनडायरेक्ट स्पीच बेस्ड प्रीपोजिशन टू आता है, जैसे टोल्ड के पीछे टू नहीं आता, आस्क्ड इन सब के पीछे भी टू नहीं आता, लेकिन सजेस्टेड और प्रपोज के पीछे क्या आ जाएगा? टू। लेकिन ये टू कब आएगा ये भी ध्यान रखना है, जब पीछे क्या दिया गया होगा? ऑब्जेक्ट। की प्रीपोजिशन तभी होगा जब पीछे क्या दिया गया होगा? ऑब्जेक्ट। ये बड़े काम की बात है, लिखो जल्दी से, जल्दी फास्ट। बफरिंग हो रहा है, क्या हो रहा है देखना भाई, बफरिंग में क्या प्रॉब्लम हो गया एक बार देखना। हाँ रिपीट कर रहा हूं, रुक जाओ। अभी ठीक है? एक बार बताओ अभी ठीक है क्या? अभी सही आ रहा है? एक बार जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ। बफरिंग हो गई थी बीच में, कोई बात नहीं, अभी ठीक आ रहा है? एक बार जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ फटाफट। अब सही हो गया? क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है ना? आवाज क्लियर है सभी को? ओके ना? आओ भाई आओ, मैं क्या बता रहा था सुनो। अगर डायरेक्ट स्पीच में लेटर्स से सेंटेंस स्टार्ट हुआ हो, अगर डायरेक्ट स्पीच में, अगर डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लेटर्स से स्टार्ट किया गया हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड होगी या तो, या प्रपोज्ड होगी। या तो होगी सजेस्टेड या होगी प्रपोज्ड। प्रपोजिशन क्या लगेगा पीछे? टू लगेगा। जैसे आस्क्ड या टोल्ड, इन सब के पीछे टू नहीं लगता इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है भाई। लेकिन सजेस्ट या प्रपोज के पीछे टू लगता है अगर पीछे क्या दिया गया होगा? ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान रख लेना, ऑब्जेक्ट अगर दिया होगा। टोल्ड के पीछे अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो नहीं यूज होगा, वहां टू नहीं लगता है। लेकिन सजेस्ट और प्रपोज के पीछे टू प्रीपोजिशन यूज होगा अगर पीछे क्या दिया गया होगा? ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई सभी को? तो क्या क्या रिपोर्टिंग होगी? या तो सजेस्ट होगा या प्रपोज्ड होगा। अब बात यह है कि सर जब लेटर्स से स्टार्ट करोगे तो इसका मतलब हमेशा इसमें क्या रहेगा? अस। क्या रहेगा? अस। अब अस को किस में बदला जाएगा? अस का प्रोनाउन लिख लो जल्दी से, या तो वी होगा या दे होगा। या तो वी होगा या दे होगा, लिखो फटाफट जल्दी से। या तो वी होगा या दे होगा। जब अस का प्रोनाउन चेंज करोगे, लिखो फटाफट, या तो वी होगा या दे होगा। ठीक है भाई, या तो वी होगा या दे होगा। अब कंजक्शन सुनो भाई, कंजक्शन कौन सा यूज करना है? कंजक्शन यूज करना है दैट, लिखो जल्दी से। कंजक्शन यूज करेंगे दैट, फटाफट लिखो। कंजक्शन कौन सा यूज होगा बेटा? कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। कंजक्शन कौन सा यूज होगा? कंजक्शन यूज होगा दैट। ठीक है भाई। दूसरी बात, मॉडल कौन सा यूज होगा? शुड। लिख लो भाई, वी, वी या दे के बाद, वी या दे के बाद कौन सा मॉडल यूज होगा? शुड। क्योंकि लेटर्स का मतलब है आपको सजेशन दिया जा रहा है, प्रपोजल दिया जा रहा है, तो उसके लिए कौन सा मॉडल यूज होगा? शुड। और शुड के पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म। लिखो फटाफट, लिखो शुड। मैथ्स की क्लास, हाँ बिल्कुल मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी, मैथ्स की क्लास शुरू होगी, टेंशन ना लो। मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी, टेंशन मत लो। हाँ आज विपिन सर क्लास लेंगे। ठीक है भाई, शुड का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब मुझे बेटा क्वेश्चन नंबर बताओ जल्दी से। 64, 64 क्वेश्चन पकड़ो भाई, जैसे मैंने बताया इसी हिसाब से पकड़ो इस क्वेश्चन को। बताओ भाई, आओ भाई। टोल्ड तो होगा नहीं, ये हटा दो। प्रपोज के पीछे क्या नहीं है? टू नहीं है, तो ए और बी तो गलत हो गए, क्योंकि मैंने कहा था सजेस्टेड या प्रपोज के साथ क्या लगेगा? टू लगेगा। अब सी और डी में से बताओ फटाफट आंसर क्या होगा? सी और डी में से क्या आंसर होगा? प्रपोज के पीछे टू यहां भी है, प्रपोज के पीछे टू यहां भी है, लेकिन ये इस वजह से है, ध्यान रख लेना, क्योंकि पीछे क्या दिया है? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा तभी टू का यूज होगा। तो आंसर बताओ फटाफट। दैट, दे, ये भी दिया हुआ है। और बताओ, बताओ
दे शुड गो द लेबोरेटरी, दे शुड गो टू द लेबोरेटरी। तो यहां टू तो इसलिए लगेगा क्योंकि ये नाउन है और वैसे ऊपर दिया होगा, ऊपर दिया होगा, ये लिखा ना टू, यहां पर दिया है। वैसे भी आप पहचान लेना क्योंकि नाउन है तो ऑब्वियस सी बात है टू लगेगा। तो आंसर बताओ कौन सा होगा इसका, सी होगा या डी होगा? जल्दी फटाफट, सी होगा या डी होगा? क्या होगा बेटा? सी। तो सी इसका फाइनल आंसर होगा, सी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, अगली पीडीएफ बताओ नेगी जी, अगले क्वेश्चंस की पीडीएफ है इसमें? नहीं, इसकी है, एक बार डलवा के लाओ। दूसरी पेन ड्राइव मिली लो, पकड़ जल्दी लाओ, बोला सर तीसरी वाली पीडीएफ, लास्ट पीडीएफ। हाँ भाई, बहुत हो गए, अगर बहुत हो गए तो पढ़ना लिखना छोड़ दो, 20 में से 20 की इच्छा मत रखो। दोनों में से कोई सा भी ले सकता है बेटा, दोनों में से कोई सा एक ही आएगा। मजा आ गया? नेगी जी को दिखा दो। क्यों नेगी जी क्या है भाई जो दिखा दो? कल, हाँ कल दिखाया तो था, कल देख लेना कल वाली वीडियो में। लेवल का एग्जाम जो मैं पढ़ा रहा हूं वही रहेगा, बाहर कुछ नहीं आएगा, तुम ये क्वेश्चन मत पूछा करो। रीएश्योर्ड है बेटे, रीएश्योर्ड का मतलब होता है कि उसे उसने, एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना, दिलासा देना। तो उसे उसने प्रॉमिस किया कि मैं मतलब मैं आ सकता हूँ। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं, हाँ बस प्रेजेंट पास देख लेना। हाँ भाई, नेगी जी को कल दिखाया तो था, आई लव यू टू। पीडीएफ आ गई, पीडीएफ आई है नहीं आई है, एक बार टेलीग्राम में चेक कर लेना भाई। ये वाली कल आ गई थी, आज कुछ आया क्या नया? आज वाली नहीं आई होगी अभी, आज वाली तो अभी पहले मैं पढ़ाऊंगा, आज वाली पीडीएफ तो पहले मैं पढ़ाऊंगा बेटा। अच्छा शायद आप, ये तो वो वाली आई है जो मैंने अभी कराई है। शायरी में क्या रखा यार सर जी? जीडी का टिप्स, ये जीडी वाले सुन लो बरा, एक बार जीडी वाले सुन लो भाई, ग्रुप डिस्कशन वाले। बेटा ग्रुप डिस्कशन वालों, आपको एक चीज तो सबसे पहले, न्यूज़पेपर को अपना दोस्त बना लो। जिसने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू नहीं किया वो तो जीडी उसके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत बनेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में करंट टॉपिक्स रहते हैं और सारा आपको सारा नॉलेज दिया गया होता है। तीसरी वाली उसकी क्लास सर यहीं पे, सर यहीं पे एक बार कॉल करके पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, हिंदी या इंग्लिश का? सुनो भाई, हिंदी वाले न्यूज़पेपर मत पढ़ो यार, हिंदी वाला न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हो भाई? या तो पढ़ो, अगर तुम बिगिनर हो तो पढ़ो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अभी जिसको जो जो क्वेश्चन पूछना है ना पूछ लेना, फिर तुम बहुत क्वेश्चन पूछते हो बीच में। या तो द टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू। मैंने तो जब स्टार्टिंग की थी तो सीधा द हिंदू से की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी द हिंदू ही पढ़ो, क्योंकि द हिंदू सर में दर्द कर देता है, बट नॉलेज इसमें ज्यादा होती है। पर आप बिगनर हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, ये तुम्हारे लिए रामबाण का काम करेगा, ये सबसे बेहतर है अगर आप बिगनर हैं तो। ठीक है, द हिंदू, दो ही न्यूज़पेपर उठाओ, इसके अलावा कुछ नहीं उठाना है। कैसे कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। रिवीजन की क्लास कब से चलेगी? कौन से रिवीजन की क्लास? अभी तो शुरू ही हुई है। पीडीएफ में आंसर दे दिया करो,
अब जो पीडीएफ आएगी ना आज से नरेशन की, उसमें आंसर मिलेंगे। इंपेरेटिव में कंजक्शन टू यूज होता है, इंपेरेटिव में कंजक्शन टू यूज होता है। न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता, गांव में अवेलेबल नहीं होता। सुनो, जिनको न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं है उनको मैं पीडीएफ डलवा दूंगा कल से। बीच बीच में मैंने डलवाई भी थी, लेकिन अभी मैं रेगुलर करवा दूंगा, ठीक है ना, आपके टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन आपको उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है कैडेट डिफेंस एकेडमी। ट्रिक्स फॉर किसके लिए? न्यूज़पेपर के लिए। दुनिया में हर चीज की तुम्हें ट्रिक्स ही चाहिए। न्यूज़पेपर की ट्रिक्स क्या होती है? कुछ भी नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना है सिर्फ आपको। कैसे पढ़ना है वो मैं न्यूज़पेपर किसी दिन सामने लाऊंगा, तब आपको बता दूंगा। जैसे मेन मेन हेडिंग पढ़ा करो, और सबसे पहले स्टोरी कहानी के बेस में पढ़ा करो। जैसे जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, ठीक है बेटा, न्यूज़पेपर रोजाना डलवा दूंगा, ठीक है भाई। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, रामदेव जी आपको भी समझ में नहीं आता तो आप तो जड़ी बूटी खा के समझ सकते हो। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैं कहानी के बेस में पढ़ता था, ऐसे कि आज उसके घर में आग लग गई, आग लगने के बाद चोर भाग गया, चोर आया फिर वापस सामान लूट के ले गया, पुलिस आई बहुत देर बाद में। तो ये इस टाइप की जो मजेदार टाइप की कहानियां होती हैं, ये आप पढ़ लिया करो, ठीक है। कि भाई उसकी भैंस को कौन खोल के ले गया, ठीक है, उसके बकरे ने दूध दिया कि नहीं दिया, ठीक है। इस टाइप की जो कहानियां हैं जिनका कोई अंत नहीं है, जो मजेदार कहानियां, वो पढ़ा करो। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको? क्योंकि आपका इंटरेस्ट बन जाएगा आपको ऐसी चीजें पढ़ने। अगर तुम एडिटोरियल पढ़ोगे, जैसे कई लोग कहते हैं स्टार्टिंग में जाओ एडिटोरियल पढ़ लो, वो डॉक्टर अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि वो आपको हाई एमजी की डोज दे देते हैं, उन्हें पता कुछ है नहीं सीधा, तो क्या फायदा उस चीज का? कुछ समझ नहीं आएगा, सर में दर्द हो जाएगा। न्यूज़पेपर में हमेशा बेसिक चीजें पढ़ो, स्टोरी बेस पढ़ो। मुझे कमेंट तो दिखा दे यार तब तक बच्चों। ठीक है भाई, तो ये जो है न्यूज़पेपर का तरीका है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। डी एस्केलेशन क्या होता है? एस्केलेशन होता है इंक्रीज, बढ़ना, तो डी एस्केलेशन होता है डिक्रीज, घटना। और कुछ मोबाइल में देख लेता हूं यार, सबका वर्ड। हाँ भाई, और बताओ। सर सीडीएस में कितने क्वेश्चंस आते हैं? सीडीएस में क्वेश्चन आते हैं किस चीज के लिए? इंग्लिश के लिए 120 क्वेश्चन आते हैं। अकेला पेपर इंग्लिश का होता है, इंग्लिश का सीडीएस में। सीडीएस में 3 पेपर होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस। इंग्लिश में 120 क्वेश्चन आते हैं, और बढ़िया लेवल, बहुत ही अच्छा लेवल का आता है इंग्लिश का पेपर। सर न्यूज़पेपर के क्या? न्यूज़पेपर का कोई कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर के लिए बस तुम्हें करना क्या है, मेरी बात सुन लो। तुम्हें बेटा न्यूज़पेपर के लिए सिर्फ इतना करना है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो कैडेट डिफेंस एकेडमी का। हाँ भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें कल से मैं पीडीएफ डलवाना स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा भाई, ये पीडीएफ आ गई लास्ट वाली, इसमें तो क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे पक्का। हाँ 107, तो ये लास्ट पीडीएफ है भाई जवानों। भाई तुम्हारी एक इच्छा रहती थी सर आंसर की दे दो, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दी मैंने, ठीक है। अब ऐसे ही बिल्कुल आंसर की मिला करेंगी तुम्हें हर पीडीएफ में। अब तो करोगे ना प्रैक्टिस दबा के। पीक्यूआरएस में भी ऐसी मिलेंगी, पैसेज की भी मिलेंगी, और वो कैब में भी मिला करेंगी, अब से टेंशन मत लो। दिल फेंक के मारो इस बात पे जल्दी से। अच्छा जीडी का टिप्स दे दो, आपने तो जीडी दी है, मैंने तो पता नहीं कितनी जीडी दी है। चलो बताता हूँ, जीडी का टिप्स भी देता हूँ। पहले दिल मारो फेंक के जल्दी से साकिब सर इस बात पे, तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट काम कर दिया, जल्दी फटाफट।
हाँ भाई, फेंक दिया। बस ये दिल के चक्कर में कुछ भी फेंकते रहा करो तुम लोग, जो काम कर। आ जाओ तो भाई। है? अच्छा, लेटेस्ट का एक क्वेश्चन और है जरा, जब कर ही रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन और कर दो। वैसे तो आज इसे खुद सॉल्व करना, आग लगा देना, पूरा धुआं धुआं उठा देना, क्योंकि आंसर की है तो आंसर वही मिलेगा साथ के साथ। तो आज कल आप मतलब स्पीड से कर सकते हो, तो कल का दिन लास्ट रख दूं फिर नरेशन का? है? हाँ भाई, कल का लास्ट डे रख देते हैं। कल का जो दिन है वो लास्ट है नरेशन का, उससे अगले दिन प्रेपोजिशन तैयार रहना, बिल्कुल प्रेपोजिशन में आग लगाएंगे उसके बाद। ठीक है भाई? दो बार जीडी दी है तो फिर बाहर क्यों हो जाते हो? लिपस्टिक कौन सा यूज करते हो भाई? इतनी बेइज्जती मत करो, तुम्हें मैं लिपस्टिक लगा के दिख रहा हूं यहाँ पे? अरे यार, क्यों इतनी बेइज्जती कर रहे हो? आंसर नहीं बताया यार तुम लोगों ने। लेटेस्ट से शुरू हो रखा है, सजेस्ट के पीछे टू। यहाँ वॉट कंजक्शन का तो मतलब ही नहीं बनता, इफ का भी कोई मतलब नहीं बनता, दैट और दैट बनेगा, लेकिन लेट तो आएगा ही नहीं। वी, वी या दे आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है भाई? देखो, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, और कॉन्सेप्ट पढ़ते ही आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं फिर ठीक होना। अब इसमें आंसर की है तो क्वेश्चन तुम खुद भी कर सकते हो, लेकिन जो टाइप मैंने नहीं कराया बस उसको छोड़ देना। कौन सा टाइप छोड़ दिया मैंने अभी? एक्सक्लेमेटरी, वो मैं कल करा दूंगा। कल चैप्टर ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा। हुर्रे, ये वाला आएगा, हुर्रे। यार इंपेरेटिव केस में है तो ये रहे ना, ये रहे। लो भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इस पीडीएफ में तो इतने, अब सोच रहे हो तुम लोग, पहले मैंने कितने कराए थे? 35-40, फिर 70, 100 प्लस ही हो गए, 200-250 क्वेश्चन, यानी कि पूरी बुक जैसा फिनिश कर दिया आप लोगों ने। सब कुछ इसके अंडर में आ जाएगा, हर टाइप। अगर कुछ बचेगा तो मैं लास्ट में वो भी करा दूंगा। और हाँ, अभी तो मैं जब प्रैक्टिस सेट दूंगा, जो मैंने बुक दी है, तो उसमें भी नए नए क्वेश्चंस डालूंगा, तो पेपर से पहले तो मैं सब करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। जीडी के टिप्स, पैसेज की क्लास का टाइम, पैसेज की क्लास का टाइम बेटा बता देंगे अभी थोड़ी देर में। रॉबिन सर आ चुके हैं डिस्कशन करके, और आज तो क्लास लूंगा ही मैं, चाहे कैसे भी लूं। बताओ भाई, प्रिंसिपल ने मुझे क्या बोला कि डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो, कि कल कोई टेस्ट मत कराओ। तो बताइए, प्रिंसिपल ने मुझे बोला, टुमारो का टुमारो तो नहीं रहेगा, हट गया। ऑर्डर्ड मी, डोंट का डोंट नहीं होगा, कंजक्शन टू आता है। ऑर्डर्ड मी नॉट, अब क्योंकि नॉट है तो नॉट पहले आ जाता है, नॉट टू और वी वन के बीच में नहीं आता नॉट हमेशा, ये बात भी ध्यान रख लेना। नॉट का प्रयोग इन्फिनेटिव में नहीं आता, इन्फिनेटिव को ब्रेक करके नहीं आता, तो इसीलिए नॉट का प्रयोग पहले कर लोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। ये लो, लो भाई, इंपेरेटिव के तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जीडी की टिप्स, बुक कहां से रिसीव करें? बुक तो अभी पब्लिश ही नहीं हुई, 5 अक्टूबर को करेंगे पब्लिश, तब तब आपको दिलवा देंगे। पैसेज की क्लास आज से ही होगी। सर आपने कानपुर में पढ़ाया है, मैं तो कभी कानपुर गया भी नहीं अपनी जिंदगी में, फिर कानपुर में, कहीं कानपुर में भी तो चर्चे नहीं उठने लगे क्यों भाई? जीडी की टिप्स, यार ये जीडी की टिप्स के लिए भी रुको जरा, इसको 2 क्वेश्चन करा दूं और फिर मैं तुम्हें जीडी बताता हूं कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है। थोड़ा सा बता दूंगा, हिंट दे दूंगा, बाकी तो देखो वैसे ऑफलाइन में ही होती है सारी चीजें, बैठने के बाद प्रॉपर। टाइम क्या है जीडी का? जीडी का अच्छा, पैसेज का वो अभी डिस्कशन करके बताएंगे। बताओ भाई, एडवाइस कर रही है माता जी, एडवाइस देख लो सब में, पहले तो एडवाइस देख लो। हर, दैट कंजक्शन, दैट का तो मतलब ही नहीं है, इंपेरेटिव में कंजक्शन दैट तो आएगा नहीं। नॉट टू डू, नॉट टू डू, एनी मोर। अब ये प्रेजेंट होगा यहाँ पे, कहीं पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है,
तो पास परफेक्ट हो जाएगा, तो 2 ऐड हो जाएंगे, बी आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन हो जा रहे हैं, बिल्कुल जैसी कॉन्सेप्ट पढ़ा तुरंत क्वेश्चन लड्डू हो जाता है एकदम से। कहां गया भाई? ये देखो, तो भाई डॉक्टर साहब का भी केस आ गया। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है आज का। बताओ भाई, इसके बाद आपको थोड़ा जीडी का बता देता हूं। और मैं क्यों बाहर हुआ था सेकंड वाले उसमें, जीडी में कैसा मेरा पहले में तो मैं स्क्रीन आउट ही हो गया था पहले में तो, पर लेकिन जीडी तो स्क्रीनिंग में भी होती है। जीडी इतनी इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीनिंग पास नहीं कर सकते अगर जीडी आपकी अच्छी नहीं है। एयरफोर्स तो छोड़ो, एनडीए भी पास नहीं कर सकते। तो भाइयों और बहनों, टेक कंप्लीट रेस्ट का मतलब है एडवाइस चल रही है, तो एडवाइस के लिए ढूंढ लो। लो भाई, फिर तो आंसर एक ही हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? बी, रिंकू लोधी। बता भाई बेटा, रिंकू क्या है तेरा दर्द? तुम्हारा दर्द भी सुनते हैं। बता बेटा, क्या दिक्कत है तेरे को, कौन सा दर्द है? ले भाई कमांडर, ये और कर लो चलते चलते, फिर तुम्हें जीडी का बता देता हूं। 10 मिनट थोड़ा जीडी के बारे में बता देता हूं। उज्जवल कुमार बेटा, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 2 मिनट रुक जा, तुम्हें जीडी का ही बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ जरा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जब जीडी देने जाओ तो प्लीज एक बार देहरादून जरूर आ जाना, 10 दिन के लिए ही आ जाना, चाहे 10 दिन में, चाहे 10 दिन के लिए आ जाना। 10 दिन में तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम जीडी में बाहर नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। सेड टू, तो कमांडर आस्क नहीं कहेगा, कमांडर क्या करेगा भाई? ऑर्डर करेगा या कमांडेड करेगा। कमांडेड भी आ सकता था, और अगर दोनों ही आते तो फिर उसके लिए कमांडेड ज्यादा बेटर होता। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना, अगर कमांडर और ऑर्डर में, कमांडेड और ऑर्डर दोनों आते तो फिर उसके लिए कमांड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है ऑप्शन में? ऑर्डर दिया है, तो सीधा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। एक क्वेश्चन और ले लूं कहो तो? नहीं भी कहोगे तब भी लूंगा मैं। ले भाई, एक बार ये बताना, एक बार ये बताना जरा, ये वाला सेंटेंस बताना जरा एक बार। चार्ज क्या लोगे सर जी? अगर तुमने एयरफोर्स का पेपर, अगर तुमने एयरफोर्स का पेपर क्लियर कर दिया और तुम्हें जीडी के लिए यहां पर आओगे, तो हम आपसे सिर्फ हॉस्टल का चार्ज लेंगे, उसके अलावा फ्री रहेगा। हॉस्टल का चार्ज लेंगे बस। और अगर हॉस्टल में भी नहीं रहोगे तो फिर कुछ चार्ज नहीं लेंगे, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए और कुछ नहीं है। मैंने कल क्या कहा था? अगर दिलों में मोहब्बत है तो चार्ज और पैसा मायने नहीं रखता। टेक्निकल एंट्री हार्ड नहीं बेटा, बस टेक्निकल एंट्री में वैकेंसी कम होती है, तो इसलिए हार्ड हार्ड कुछ नहीं होता फौज में, सब आसान है, लेकिन बस वैकेंसी थोड़ी उसमें कम होती है। बताओ भाई, लड़कियां जो हैं लड़कों से ज्यादा सिंसियर होती हैं, ये बात सही है या गलत है? एक बार पोल हो जाए जरा, जल्दी से फटाफट एक बार पोल हो जाए, कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताओ, क्या लड़कियां लड़कों से ज्यादा सिंसियर होती हैं? किस टाइम से सर क्लास? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ भाई चलो ठीक है। तो लड़कियां लड़कों से ज्यादा सिंसियर होती हैं भाई। रॉबिन सर ने कहा है कि 3:03 पे, यानी कि 3 PM पे वो खुद लाइव आके आपको बताएंगे शेड्यूल, और अभी
5 मिनट बाद मेरे पास विपिन गौर सर की क्लास होने वाली है, तो सारे के सारे बच्चे फटाफट लाइव आ जाना। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लो जरा एक बार जल्दी से, ठीक है भाई? आओ। तो लड़कियां लड़कों से ज्यादा क्या होती हैं? सिंसियर होती हैं। ये बात सत्य है। जिसको चोट लगे, जिसके दिल पे चोट लगे, वो क्वेश्चन को गलत करके आ जाना। क्या दिक्कत है? एक ही तो नंबर जा रहा है, सिलेक्शन ही तो नहीं होगा, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन नहीं, मानना तो पड़ेगा भाई। तो लड़कियां लड़कों से ज्यादा सिंसियर होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज नहीं हुआ। सोशली एक्सेप्टेड बिलीव बोला था मैंने। हालांकि हर लड़की सिंसियर नहीं होती है, कुछ में दिमाग थोड़ा सा कम भी होता है, बुद्धि इतनी होती है नहीं, इतनी वाली तो अच्छा होता है, मोटी बुद्धि होती है। तो कुछ में खैर सिंसियर नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर लड़कियां सिंसियर होती हैं लड़कों से। जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर 10 साल की लड़की है, या 10 की छोड़ो, 5 की ले लो, 5 साल की लड़की और 5 साल का लड़का है, तो 5 साल की लड़की मम्मी पापा के साथ काम कराना शुरू कर देती है, माता के साथ काम करना शुरू कर देती है, कपड़े अच्छे से पहनना शुरू कर देती है। और वहीं हमारा जो ये 5 साल का होनहार है, नालायक, ये कुत्तों के साथ घूम रहा होता है गली में। और कपड़े पहनना तो छोड़ो, ये तो कैसे घूमता है आपको भी पता होगा। 5 साल का निकम्मा हमारा ऐसा होता है, इतना बड़ा सिंसियर होता है ये 5 साल का, ठीक है? इसे कोई पता नहीं चलता दुनिया में क्या हो रहा है। रोने लग जाएगा, पिटाई करो तो और रोने लग जाएगा, ठीक है? और गांव का जो होता है, जो गांव में होते हैं, उनका तो पता ही है, रोजाना उनको खुराक मिलती है, रोजाना उनको दवाई मिलती है, ठीक है ना? जितना जितना पीटेगा उतना ही वो मिट्टी में लेटेगा, उतना ही मिट्टी में लेटेगा और पिटाई करेगा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी तरफ से सिंसियरिटी भाड़ में जाए, ठीक है भाई? तो इसीलिए लड़कियां लड़कों से ज्यादा सिंसियर होती हैं, ठीक है? तो इसीलिए टेंस का चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या लॉक कर दिया जाए? डी आंसर लॉक कर दिया जाए, ठीक है भाई? प्रभात, क्या है तुम्हारा कमेंट, बोलो। अब ये प्रभात कहां चला गया? तो मुझे समय के कारण अभी क्लास यहीं छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि विपिन गौर सर आ चुके हैं और क्लास अब उनकी स्टार्ट होगी। और ये देखो, आंसर की तुम्हारे पास पहुंच चुकी है, तो आज कर देना सारी प्रैक्टिस, धुआं धुआं कर देना। PQRS और पैसेज की क्लास आज जरूर होगी। 3 बजे रॉबिन सर आगे टाइम बता देंगे, क्लास जरूर होगी, बच्चे सॉल्व कर लेना उनको भी। और विपिन गौर सर की क्लास 5 मिनट में होने वाली है, वो आने वाले हैं इसके तुरंत बाद। फटाफट सारे लाइव आ जाना। एक्स ग्रुप का मैथ और NDA 2021 का मैथ्स के लिए बने रहिए, ठीक है बेटा? तो बस इतना ही रखते हैं। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।